आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। दो तरीके का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एक पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट जिसको आप लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा टॉपिक आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस। ये दो टाइप्स है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जिसका रिजल्टेंट होता है ए क्रॉस बी करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर होता है। इस कारण से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक मिनट देख लें हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या डिस्कस किए हैं, हम जानते हैं कि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा ए बी कॉस थीटा। और हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी स्टाइल में थोड़ा सा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, उसके बीच एंगल थीटा है, तो फिर ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। तो हेडिंग लगा दें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ये सारा टॉपिक है। तो हम जब टू कर लेंगे तो फिर बाद में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस थ्री पर भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एट फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, ये आपका हेडिंग है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो लिखते हैं इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, if A and B are two vectors and theta is angle between A and B and theta is angle between A and B, then क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको कि आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है आपका ए मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर एन। फिर से देखेंगे, ए क्रॉस बी का जो डेफिनेशन होता है आपका वो होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका यूनिट वेक्टर एन है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ये क्या है। ए का मैग्नीट्यूड आप समझते ही हैं, बी का मैग्नीट्यूड आप समझ ही रहे हैं, साइन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। बट व्हाट अबाउट एन, व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर एन। तो यूनिट वेक्टर जो एन है वो है एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए एंड बी दोनों पर। फिगर से वी कैन इजिली सी फ्रॉम फिगर दैट दिस वन इज एंगल थीटा, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है। तो एन क्या है, एन इज ए यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि हमने आपको पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया कि हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हुआ दूसरे मतलब में वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर मतलब क्या, वो चीजें, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट करने जा रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट होगा उसमें मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी तो होगा, और उसी डायरेक्शन के लिए हम इस यूनिट वेक्टर एन का यूज करते हैं, जो कि आपके डायरेक्शन के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर जो एन वेक्टर होगा, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो यहां पर दो बातें हम जानना चाहेंगे, सीखेंगे अभी यहां पर कि आपका थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल था, एंड एन के बारे में क्या, एन इज यूनिट वेक्टर। एन क्या है, एन इज यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, टू बोथ ए एंड बी। एंड सेकेंड थिंग क्या है इसके बारे में, और दूसरी बात है इसके क्या बारे में, इसके बारे में कि इट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो है आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखाता है। एंड दूसरी क्या, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका क्या करता है, ए क्रॉस बी का क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो यही आपको यहां पर बातें समझनी है कि ये ए क्रॉस बी क्या है। ए क्रॉस बी फिर से समझिए, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड यूनिट वेक्टर एन इज द परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी बोथ। ये क्या होता है, दोनों ए और बी दोनों पर ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, और ये आपका क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। क्योंकि हमने पहले मेंशन किया हुआ है पहले भी आपको कि ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है आपका ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम आपका वेक्टर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, अब क्यों वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि आप इस पूरे इसके डेफिनेशन से क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहां से यहां तक आपका ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हुआ, और ये जो यूनिट वेक्टर एन है वो आपको डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस कारण से ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ आपका वेक्टर प्रोडक्ट भी कहलाता है, और डेफिनेशन क्या हुआ, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ओके, now we are going to discuss cross product of I, J and K। I, J और K पर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होगा कि यदि I क्रॉस I करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, I क्रॉस I करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा। तो अकॉर्डिंग एज डेफिनेशन A क्रॉस B कितना जानते हैं हम लोग, A क्रॉस B के अनुसार जो डेफिनेशन है वो है आपका ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, अकॉर्डिंग एज डेफिनेशन ए क्रॉस बी का आपका डेफिनेशन है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब बात करते हैं हम जो अभी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि आई क्रॉस आई कितना होगा। हम जो बात करने जा रहे हैं कि आई क्रॉस आई कितना होगा, तो डेफिनेशन पर बैठाते हैं। क्या ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या है, ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, डेफिनेशन के अनुसार ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। चलिए आगे बात करते हैं। यदि हम आई और आई ही बात करते हैं, यदि हम आई और आई बात करते हैं तो आई और आई के बीच एंगल कितना होगा, बिल्कुल है ऑब्वियस रूप से 0 डिग्री होगा, क्योंकि आई और आई के बीच कोई भी वेक्टर है उसी वेक्टर के बीच एंगल की बात करेंगे तो बिल्कुल ये ऑब्वियस रूप से एंगल आपका तो 0 बनेगा। थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये आपको लिख सकते हैं आई आई और ये क्या हो गया साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है जी, 0 होता है, और 0 गुना आप कुछ भी करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इस तरह से जब दो एक ही यूनिट वेक्टर हो और जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो फिर वैल्यू उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आई क्रॉस आई
या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, इसका जो वैल्यू होगा आपका वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जनरली जब दो एक ही फैक्टर होगा तो उसके बीच तो एंगल 0 होगा, और जब एंगल 0 होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, और फिर पूरा जो वैल्यू है, जो पूरा रिजल्ट है, वो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन से, यहां से दूसरा क्वेश्चन से बात करते हैं यहां से कि जब हम आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रिजल्ट कितना होगा। आई ले रहे हैं और फिर जे ले रहे हैं। ओके चलिए आई और जे ले रहे हैं। एक टॉपिक है हमारा क्या, आई क्रॉस जे। देखिए आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे की बात करते हैं, आई क्रॉस जे कितना होगा। तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग एज डेफिनेशन आई क्रॉस जे, अकॉर्डिंग एज डेफिनेशन आई क्रॉस जे ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ओके तो आई और जे क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, फिर से ध्यान देंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये आपका जेड एक्सिस होता है। ठीक है, तो आई जे के क्या, आई जे के यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। तो इसके जो अलोंग यूनिट वेक्टर है उसका नाम आई है, इसके जो अलोंग यूनिट वेक्टर उसका नाम जे है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम के है। तो आई जे के क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एंड वी नो दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब आई और जे के बीच एंगल 90 बनेगा, आई और के के बीच एंगल 90 बनेगा, और उसी तरह जे और के बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब चलिए यहां पर बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, आई जे और साइन थीटा। तो यहां पर थीटा के बीच मतलब आई और जे के बीच एंगल कितना बनेगा, तो बिल्कुल ऑब्वियस रूप से हम लोग सभी जानते हैं कि आई और जे के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने तुरंत यहां पर क्या किया, साइन 90 लगा दिया यहां पर, और फिर ये n। अब देखिए जो पूरा जो खेल है यहीं पर है, पूरा जो यहाँ पर हमारा टर्म ये डिपेंड करता है, पूरा जो हमारा रिजल्टेंट डिपेंड करता है वो यहीं पर डिपेंड कर रहा है कि ये n के जगह पर क्या होना चाहिए। तो हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज n, n इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b बोथ। वो आदमी जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, मतलब जिसको जिसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उस दोनों पर कौन आदमी है जो परपेंडिकुलर है, और वो यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर आप क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं कि आई और जे को हम गुना करने जा रहे हैं, आई और जे को हम क्या कर रहे हैं, गुना करने जा रहे हैं। तो आई और जे को जब हम गुना करेंगे तो उस पर एक तीसरा आदमी जो परपेंडिकुलर हो उसी को बोलते हैं एन। तो इस फिगर से आप देख सकते हैं कि एन के जगह पर के यूज कर सकते हैं, क्योंकि के वो यूनिट वेक्टर है जो आई और जे पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस n के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, के यूज कर सकते हैं, क्योंकि के मतलब n मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आई और जे पर। अब देखिए यहां पर इसका वैल्यू 1, क्योंकि आई एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, आई एक जे एक यूनिट वेक्टर है, और साइन 90 का भी मान 1 होता है, और बच गया ये यूनिट वेक्टर के। तो इसका आंसर कितना हो गया, के। इस तरीके से आप जो है आई जे के का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सिंपली यहां से हमका क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि यदि हम आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। आई और जब जे करेंगे तो फिर आंसर आपका के हो जाएगा। उसी तरह जे क्रॉस के करेंगे तो फिर आंसर आपका आई हो जाएगा, और उसी तरह फिर जब आंसर के क्रॉस आई करेंगे तो फिर आंसर आपका जे हो जाएगा। आप इस पूरे टर्म को आप एक फिगर से याद रख सकते हैं। कैसे फिगर, देखिए हम यहां पर अब थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। एक इस तरह सर्कुलर ले लिए, और हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए समझ लिया कि ये क्या है, आई है। उसके बाद हमने इसको क्या समझ लिया कि ये आपका जे है, और उसके बाद हमने इसको क्या समझ लिया कि ये आपका क्या है, के है। ध्यान देंगे इस तरह से जो मूव कर रहा है, इस एरो को ध्यान देंगे। आई क्रॉस जब जे करेंगे तो के होगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के होगा, के क्रॉस जे क्रॉस के करेंगे तो आई होगा, और फिर के क्रॉस आई करेंगे तो जे होगा। बिल्कुल इस सर्किल को, चक्र को ध्यान में रखेंगे।
आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और फिर के क्रॉस आई कितना हो गया, जे हो गया। बिल्कुल ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आपके मन में एक सवाल चल सकता है, सर जब इसको उल्टा गुना करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल रिजल्ट ध्यान में रखेंगे, और इसी का आप चाहें तो यहां पर यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, यदि आप इसको उल्टा पुल्टा ऑर्डर में गुना करना चाहते हो तो उसका आंसर माइनस में आ जाएगा, उसका आंसर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो फिर आपको यहां पर क्या करना होगा, सिंपली यहां पर एक कि जब जे क्रॉस आई करेंगे तो फिर जब जे क्रॉस आई करेंगे, देख लीजिए उल्टा गुना किया, आंसर इसका माइनस के हो जाएगा। उसी तरह जब के क्रॉस जे करेंगे तो फिर के क्रॉस जे करेंगे तो फिर इसका आंसर माइनस आई हो जाएगा। और फिर उसको उल्टा करके जब आई क्रॉस के करेंगे तो फिर आंसर इसका माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मूव कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगा, और डायरेक्शन जब बदल जाए तो फिर आंसर माइनस में हो जाता है। क्योंकि वेक्टर में यदि हम कहीं माइनस लगाते हैं तो इसका एक ही डिफरेंस है, इसका एक ही मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक ही चीज है, बट डिफरेंट कहां पर है, डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट हो जाता है, इस कारण से वहां पर हम माइनस लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। चाहे आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसकी बात करें या फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर वहां पर भी इसका हम यूज करते हैं। ओके।